हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीका स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी 12th का चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न को लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की अधिक संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो प्रश्न आपके समक्ष है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बक्कल, इराटोस्थेनीज, रैडजेल, डार्विन। तो आपका सही जवाब रैडजेल हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा दोस्तों? तो ऑप्शन है रिटर, टेलर, सैंपल, रैडजेल। तो इसका सही जवाब रैडजेल हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। कहता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है रैडजेल, सैंपल, डार्विन, ब्लास। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब रैडजेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण एवं वर्णन, स्थानीय संगठन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। इसका आंसर मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, नव निश्चयवाद की अवधारणा नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद की प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ग्रिफिथ, टेलर, रैडजेल, हंटिंगटन, सैंपल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ, टेलर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन से रैडजेल, हंटिंगटन, ग्रिफिथ, टेलर, सैंपल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ, टेलर। प्रश्न संख्या 7, इनमें से भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इनमें से भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन से यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ये आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन से रैडजेल, टेलर, वर्नियस, सैंपल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्नियस। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है सैंपल, रसेल, वर्नियस, हंटिंगटन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रसेल हो जाएगा। ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ऑप्शन से एनएल सैंपल, रस्तु, हंटिंगटन, बक्कल। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा एनएल सैंपल। प्रश्न संख्या 11, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन से सैंपल, रिटल, टेलर, रैडजेल।
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए सैंपल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो ऑप्शन है विडाल डी लाप्लास, यहाँ सा होगा दोस्तों, यहाँ ब्लॉग नहीं होगा, ब्लास होगा। ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी वार्नियस, ऑप्शन डी सैंपल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विडाल डी ब्लास। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ऑप्शन ए डार्विन, सैंपल, ब्लास, रेडजेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब डार्विन हो जाएगा। यह पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई थी। यह पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई थी। पढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी संभववाद, ऑप्शन डी अन्वेषणवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिकतावाद, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15, मानव प्रकृति का दास है, यह विचारधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन से निश्चयवाद, आधुनिकतावाद, संभववाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाद। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन सबके सामने है, मानव बुद्धिमत्ता, लोगों का अनुभव, प्रौद्योगिकी, आधुनिकतावाद। तो इसका सही जवाब प्रौद्योगिकी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुई? मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुई? तो ऑप्शन है 1910 के दशक में, 1930 के दशक में, 1950 के दशक में, 1970 के दशक में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 के दशक में। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह क्या है? ऑप्शन है जनसंख्या भूगोल, जलवायु विज्ञान, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल। इसका सही जवाब हो जाएगा जलवायु विज्ञान। दोस्तों इस चैप्टर का प्रश्न लास्ट हो गया। दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। मात्र 60 दिन के अंदर ऑब्जेक्टिव का सारा वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद।